मॉर्निंग एवरीवन, आपका शिवता क्लासेस पर स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं बेटा कैलेंडर। क्या पढ़ने वाले हैं? कैलेंडर। ठीक है। एग्जाम्स पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। व्यापक एंड आरआरबी एनटीपीसी दोनों पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कैलेंडर से क्वेश्चन ना आए। ठीक है। अच्छा, कैलेंडर की बेसिक बात जानिएगा, बात समझ में आए तो बताइएगा। ठीक है। कैलेंडर बनाया क्यों गया बेटा? तारीखों को जानने के लिए। वैसे अपन ध्यान से देखें, अपने पास सिर्फ 7 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं बेटा? 7, है ना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। कुछ ऐसे ही है। अच्छा, अगर कहीं पर लिखा मिले, अगर कहीं पर ये बात लिखी मिले बेटा कि मान लीजिए 7 तारीख को मंडे था और 24 तारीख को कौन सा दिन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा लिखा है तो आप बेसिक्स कैसे करते हो? आपने बचपन पर सीखा है, वो मंडे को 7 लिख लोगे, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे ही ना। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ही बताना चाहिए विद इन द सेम मंथ। क्या था बेटा? सेम मंथ पे अगर बताना होता तो आप ऐसे ही करते ना, 7 तारीख को बोलते मंडे है तो फिर आप 24 को बताते थर्सडे। मगर इनकेस अगर ये ड्यूरेशन बढ़ने लगी तो आप ये ऐसे बार बार थोड़ी कैलेंडर बना के चेक करोगे, नहीं कर सकते ना। हाँ, इसके लिए करना क्या होता है, वो बात छोटी छोटी है, जरा गौर करिएगा। 7 तारीख को मंडे था तो दोबारा मंडे कब पड़ा है? 14 को। नहीं, इनके बीच का ड्यूरेशन कितना होता है? 7 डेज का। आ रही बात समझ में? अगेन अगले 7 दिन के बाद कौन सी तारीख आ जाएगी बेटा? 21। नहीं, ये 7 7 का क्या चल रहा है? मल्टीपल। इसका मतलब अगर आप ये चेक कर लो कि 24 और 7 के बीच में कितने दिन हैं तो अपना काम कुछ कुछ बन जाएगा। कहने का मतलब यहां से यहां तक तो आप चलेगा 7 के मल्टीपल पर। फिर जो दिन बचे, ठीक, उस डेट पर जाने के लिए उन्हीं को आप क्या कहते हो? ऑड डेज। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी चीज है? हाँ बता रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझ में आए तो बताना। आपको जो भी तारीख दी होती है, आपको जो भी तारीख दी होती है उसके दिन पर आप जोड़ते हो ऑड डेज और क्या बनता है बेटा? नया दिन आ जाता है। अब बोलोगे सर ऑड डेज कैसे निकालेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर कितने ऑड डेज आए थे? 3। इसके प्लेस पर आप 3 रख सकते हो, मंडे में 3 जोड़ लो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। मतलब ये कौन सा दिन होना चाहिए था? थर्सडे। अब समस्या ये है कि सर मैं इतना बड़ा करके ऑड डेज थोड़ी निकालूंगा। ठीक है, आपको डायरेक्टली ऑड डेज निकालना सिखाते हैं बेटा। ऑड डेज निकालने के लिए आप सबसे पहले काउंट करते हो डेज। नहीं, डेज काउंट करने के लिए आप देखते हो 24 में से 7 घटा दीजिए। 24 माइनस 7 कितना मिला बेटा? 17। ऐसे मिला। 17 डेज हैं टोटल। इस 17 डेज से ऑड डेज बनाने के लिए आप करते हो 7 से डिवाइड। और क्यों करते हो? क्योंकि वो हर 7 दिन के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा था, इसी कारण आप 17 पर डिवाइड करोगे इससे 7 से और सिर्फ ये चेक करोगे कि क्या रिमाइंडर है, क्या शेषफल है। शेषफल ही आपके ऑड डेज होंगे। तो 7 टू द 14, 2 टाइम्स से कोई मतलब नहीं, ये मतलब ही कितना बचा है। तो कितना बचा बेटा? 3। जो बच गया है वही ऑड डेज है। तो मंडे में 3 दिन जोड़ा और क्या मिला आपको? थर्सडे। नहीं आई बात समझ में? आ गई? क्लियर? आप बोलोगे सर ये तो विद इन द सेम मंथ था, अगर मंथ बदल दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है बेटा, बताते हैं आपको, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखें कि नहीं 7 जून को 7 जून को वेडनेसडे था, 27 जुलाई को कौन सा दिन होगा? अब अगर ऐसा पूछता है, अब अगर ऐसा पूछता है तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? प्रीवियस डे पे आप क्या जोड़ोगे बेटा? ऑड डे, ताकि क्या बन जाए? नेक्स्ट डे। कुछ ऐसा ही है। प्रीवियस डे पर आप ऑड डे जोड़ो और नेक्स्ट डे बन जाएगा। समस्या क्या? ऑड डेज निकालना। ऑड डेज निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है? डेज। डेज निकालने के लिए आप चेक करते हो 7 जून से लेकर 27 जुलाई के बीच में दिन कितने हो जाए। तो उसको निकालने का बहुत बेसिक तरीका, ध्यान से सुनना। आप 7 जून को घूमने निकलो अपने घर से और 27 जुलाई को रिटर्न आ रहे हो
तो कितने दिन घर से बाहर रहोगे सिर्फ ये कैलकुलेट करना है। ऐसी कंडीशन पर आपको मालूम होना चाहिए मैक्सिमम डेज कितने होते हैं जून पे। जून पे कितना होता है बेटा 30 दिन का होता है ना, 30 का महीना होता है जून, जिसमें से 7 दिन आप घर पे थे, तो कितने दिन घूमे होंगे 23। आई बात समझ में। और जुलाई में कितने 27 दिन बाहर थे आप, मतलब टोटल डेज कितने होंगे बेटा 50 डेज आ गए। अब डेज को किससे डिवाइड करोगे 7 से, तो 7 7 49, कितना ऑड डेज आया बेटा 1। जो ऑड डेज आया उसको क्या कर दिया जाए जोड़ दिया जाए। तो वेडनेसडे में एक जोड़ा तो क्या मिलेगा आपको थर्सडे। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा समझ में। अगर ये दो बातें क्लियर हैं तो ध्यान से सुनिएगा, आपको बेसिक्स बनने लगेगा। क्लियर, हाँ बस ये याद रख लीजिएगा कि किस महीने पर कितने दिन होते हैं। वैसे अगर ध्यान से देखा जाए तो शायद सिखाया भी गया होगा पहले, मैं बता भी देता हूँ। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे ही है ना। फिर आगे क्या होते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। नहीं इनके डेज कितने होंगे बेटा 31। ये याद रखना फरवरी 28 और 29 की होती है। मार्च 31, ये 30, ये 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30 एंड 30। मैक्सिमम डेज तो मालूम होना चाहिए हमें। नहीं ये तो बचपन में नहीं सिखाया था वो नकल्स पर गिनना याद है। हाँ ये जो होंगे ऊपर गिनते थे जनवरी, फरवरी, वैली वाला फरवरी, क्रस्ट वाला क्या होगा। ये जो ऊपर की नकल्स है, नकल्स क्या होते हैं ये भी महीने होते हैं और वैलीज भी महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नहीं नकल्स पे जो होते हैं वो सारे 31 पे होते हैं। जितने वैल्यूज होंगे वो सारे किस पर होंगे 30 डेज सिवाय किसके फरवरी के। इन केस फरवरी अगर 28 की है तो उसको क्या बोलते हैं नॉर्मल ईयर, और अगर 29 की है तो उसको क्या बोलते हैं लीप ईयर। यह दो टाइप के होते हैं। नहीं आ रही बात समझ में आ रही है अगर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ठीक है। अगर ये बात समझ में आ रही है कि दो टाइप के होते हैं तो हाँ जान लीजिए ईयर होते हैं दो टाइप के, एक होता है लीप ईयर, एक होता है नॉर्मल। हिंदी पर बोलते हैं साधारण वर्ष और क्या बोलते हैं आपका लीप वर्ष। लीप वर्ष कितने साल पे आता है बेटा हर 4 ईयर पे आता है, जबकि नॉर्मल ईयर कितने में आता है हर एवरी ईयर एक्सेप्ट 4th ईयर। एवरी ईयर होगा ठीक है। अच्छा इसमें 365 डेज होते हैं ऐसे ही है। इसमें कितने होते हैं 366 डेज। अरे सर इतना बकवास बता रहे हैं, रुको रुको बताते हैं कुछ और। ये 28 की फरवरी होगी, यहाँ 29 की होगी, ऐसा ही है। नहीं एक्चुअली में 365 डेज नहीं होता है। 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट एंड 52 सेकंड, सॉरी 56 सेकंड होता है। ये डेटा ऐसा का ऐसा ही रिपीटेड बार बार पूछा जाता है ठीक है। एक साल पर कितना दिन होता है और आपको अगर प्रॉपर डेट मिलता है तो ऐसे ही याद कर लीजिएगा वरना बहुत दिक्कत जाएगी। आ रही बात समझ में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप इधर तक बात समझ में आई होगी। तो आपको उसको सेकंड पार्ट पर आपको उसके मल्टीपल प्रॉब्लम देखने मिलेंगे जो ईयर्स और लीप ईयर की जंपिंग पर डिपेंड करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। इसका सेकंड पार्ट पर आप थोड़ा सा जानने के लिए आपको और मिलेगा ठीक है। आपको कहीं कोई डाउट होता है तो आप प्रॉपर तरीके से पूछ सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करिए शेयर करिए, और हाँ कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं ठीक है। थैंक यू।